सुना ओला इलेक्ट्रिक अब देखिए 60 रुपए 11 पैसे टूट गए इंटरडे में बहुत बुरी तरीके से। सॉफ्ट बैंक ने यहाँ पर ना स्टेक सेल करी है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। क्या कंप्लीट एग्जिट हो चुका है या फिर अभी भी स्टेक बाकी है ओला के अंदर? इतना डरना क्यों है? वेल सॉफ्ट बैंक ने 2% स्टेक यहाँ पर बेच दी है ओला इलेक्ट्रिक की। एंड यहाँ पर इस खबर को 21 घंटे हो चुके हैं बट स्टॉक आज टूटा है। स्टॉक T2T सेगमेंट में भी आ चुका है, यानी कि इंटरडे आप इसमें बाय और सेल नहीं कर सकते, डिलीवरी बेसिस पर बाय और सेल कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पूरा स्टेक बेच दिया, कंप्लीट एग्जिट नहीं है ये। यहाँ पर 2% हटाया गया है बट यहाँ पर 15.50% के आसपास स्टेक अभी भी बचती है। सॉफ्ट बैंक अभी भी इसका लार्जेस्ट यहाँ पर ना होल्डर है। एंड अगर आप देखोगे तो इतना बुरा हाल नहीं है। 2% स्टेक बेची है क्योंकि भाव ऊपर आया है। अब उन्होंने किस भाव पर खरीदारी करी थी ये भी तो मैटर करता है, क्योंकि कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है, चाहे एक रिटेल इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर। थोड़ा बहुत तो यहाँ पर ना अपना समेट समाट कर चलता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, मैंने आपसे कहा था कि भाई 70 रुपए तक ये पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक की जाने की, क्योंकि अगर आप देखें मार्केट के अंदर एक थीम चल रही है न्यू एज। स्टॉक धड़ल्ले से रिकवर हो रहे हैं एंड ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक भी यहाँ पर 52 वीक लो पर है। सो दैट कहीं ना कहीं एक प्राइस मूव आ सकता है। अच्छा यहाँ पर मार्केट चल रहा है, न्यू एज कंपनियां यहाँ पर ना अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट बन सकता है। एंड ये सेंटीमेंट ही है। अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल बेसिस पर क्या ही बदलाव आया? कुछ नहीं आया। क्या क्वार्टरली नंबर्स अच्छे हुए? नहीं हुए। क्या यहाँ पर ना कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आया या फिर आगे भविष्य बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है? ऐसा कुछ भी यहाँ पर ना हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट स्टिल अभी भी आप नेगेटिव मत होइएगा, जरा देखिएगा कि यहाँ पर ना आपका सपोर्ट ही सपोर्ट है, जिसको आप क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं थे 56 रुपए, उसको आप क्रॉस करके हायर साइड गए। भले ही 70 रुपए से प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस भी काफी बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चार्ट बड़ा शानदार है और आपको बिल्कुल पेन नहीं देगा, ऐसा नहीं है। आपके चार्ट पर जब आप ऊपरी ओर से नीचे आ रहे थे तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस भी बनते हुए आ रहे थे। एंड उसी वजह से आज की डेट में 70 रुपए से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। T2T सेगमेंट में भी चला गया है। अब इंटरडे तो बंद, आप बाई नहीं कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते, शॉर्ट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो एक ये थोड़ा सा अभी इस स्टॉक को रोकथाम कर रखेगा। एक इन्वेस्टमेंट पर्पस ही देखी जाएगी या एक इन्वेस्टर ही सेल कर पाएगा। एक और वजह है यहाँ पर तेजी की ओला के अंदर। अगर आप देखेंगे एथर एनर्जी का स्टॉक यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर है। अब यहाँ पर 288 का लो था एंड हमें भाव देखने को मिल रहा है 498 का। परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, क्वार्टरली नंबर्स के दम पर एक सही मायने में यहाँ पर वैल्यू मिल रही है एथर एनर्जी को मार्केट के अंदर। बट वहीं पर अगर आप देखेंगे ओला तो सिर्फ सेंटीमेंट बेसिस पर सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। फंडामेंटल जो चीजें हैं वो अभी भी बहुत दूर है। थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं तो यहाँ पर मार्केट कैप आज की डेट में 30,000 करोड़ के आसपास था एंड वहां से जैसे स्टॉक टूटा है हायर साइड से, आप देखेंगे 26,721 करोड़ का हो चुका है। अच्छा ये क्या मार्केट कैप खराब है क्या? नहीं, ठीक ठाक मार्केट कैप है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खराब मार्केट कैप है। 18-18,500 करोड़ के आसपास का एथर का आ गया, तो यहाँ पर 27,000 करोड़ के आसपास का ओला का मार्केट कैप है। बुरा मार्केट कैप नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि 5.88 टाइम पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंच चुका है। अब यहाँ पर जो अनुमान लगा रहे हैं 150 रुपए का कि वापस से 150 रुपए जाए या 100 रुपए क्रॉस करे, तो बॉस ये चीज ना ध्यान रखिएगा, ये काफी महंगा ऑलरेडी अभी आपको मिल रहा है और महंगा हो जाएगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर प्रीवियस में आपसे बोला था कि 70 रुपए एक सेंटीमेंट बेसिस पर आ सकता है, बट एक्चुअल बेसिस पर आपका टिकने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ तो आपका फंडामेंटल चाहिए ना, तो वही सारी चीजें ना वो आपके साथ अभी है नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 40 रुपए का जो भाव मिल रहा था वो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम मिल रहा था, अच्छा खासा यहाँ पर ना प्राइस मिल रहा था। ये 5-7 साल के लिए ना बहुत अच्छा यहाँ पर प्राइस था। एंड अगर किसी ने बाई कर रखा है तो यहाँ पर ना आपको टाइम देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। एक नई कंपनी है, मार्केट काफी चौपी है भाई, सिंपल सी बात है। 2 व्हीलर मार्केट आप देखेंगे कितना चौपी है, मॉडल ऐसे फेल होते हैं ऐसे चुटकी बजाकर। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पर इन्वेस्टर को टाइम देना पड़ेगा। एंड वो 5-7 साल से कम नहीं आपको समझ में आएगा। ये सारी खबरें, ये ओला ने वो कर दिया, कुछ अच्छी खबरें आ जाएंगी, ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। बट मार्केट में कैप्चर करने के लिए 5-7 साल लग जाएंगे, तब ये आप देखिएगा आपका भाव कहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर अगर टाइम देंगे तो ही कुछ काम बन पाएगा, अदरवाइज यही सब कुछ चलता रहेगा एंड आप इसी में जो है ना फंसे रहेंगे।
फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या यहाँ पर ना 150 रुपए का प्राइस देखने को मिल सकता है। देखिए मुझे नहीं पता कि 100 रुपए आएगा या 150 रुपए आएगा, आई डोंट नो। यहाँ पर लेवल्स क्रॉस होंगे जरूर, मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे न्यू एज कंपनियां रिकवर हो रही थी, अपने प्राइसेस पर पहुंच रही थी, यानी कि आईपीओ प्राइस जो है वो आपका, जैसे कि आप देखेंगे पेटीएम, सिंपल सी बात है, आप देखेंगे यहाँ पर आप जोमेटो देखिए, राइट, स्विगी देख लीजिए, ये सब अपने आईपीओ प्राइस पर जा रहे हैं। कुछ आईपीओ प्राइस है, आप देखेंगे यहाँ पर ना कार्ट रेट, वो वहां पर अगर आप देखेंगे आईपीओ प्राइस और उससे ऊपर का रिटर्न, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंपनी है कार्ट रेट, तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आईपीओ प्राइस पर आप भी पहुंच चुके, 70-71 रुपए का हाई लगाया, 75 रुपए आपका आईपीओ प्राइस था। ओला रिकवर हो चुका है, अपने आईपीओ प्राइस पर आ चुका है। एंड लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि आप मार्केट से बड़े नहीं है, मार्केट आपसे बड़ा है। सिंपल सी बात है, मार्केट जो चाहे वो करना चाहेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रेंज आप यहां पर ना क्रिएट करिए, वो रहेगी आपका 60 रुपए 25 पैसे एंड 58 रुपए 66 पैसे। ये जो रेंज है ये आपका काफी सपोर्ट करेगी, 60 रुपए 25 पैसे 58 रुपए 66 पैसे। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिलेगी, फिर भी बहुत सारे सपोर्ट्स हैं आपके पास जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि 56 रुपए जिसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, 56 है आपका। जब ये 56-55 तोड़ जाएगा ना, तब आप कहिएगा कि यार ये तो पूरा मूव ही खत्म हो गया। इस स्टॉक के अंदर मूव यहां पर ना ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से ना, सही बताऊं मैं तो, कंसोलिडेशन का टाइम आ चुका है। अगर आप देखेंगे यहां से फिर भी मुड़ जाए या वगैरह वगैरह कुछ भी हो जाए, बट यहां पर ना कंसोलिडेट यहां पर ना करना चाहिए, इसको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आईपीओ प्राइस तक पहुंच गए हैं, हमने रिकवरी दिखा दी है। अब वो 150 वाली मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इलॉजिकल बात हो जाएगी, मार्केट कैप कहां पर पहुंच जाएगा ये भी तो देखना होता है ना। 150 का भाव यानी कि हीरो मोटोकॉर्प को यहां पर ना पीछे करना, अब ये कैसे यहां पर ना मान लूं। हीरो मोटोकॉर्प को जीएसटी का सहारा भी है, सब कुछ बेनिफिट मिल रहा है। एंड हीरो मोटोकॉर्प आप देख ही रहे हैं कि स्टॉक बता रहा है कि कुछ यहां पर अलग ही है। तो हीरो मोटोकॉर्प आज की डेट में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पर है, 1,07,000 करोड़ के मार्केट कैप पर। अभी आपको 80,000 75,000 के मार्केट कैप पर मिल रही थी। तो आप ये सोचिए, जितना आपका सेल्स का नंबर है उतना हीरो मोटोकॉर्प का प्रॉफिटेबिलिटी है। तो कैसे एक इलॉजिकल चीज, फिर से आपका वो इन्वेस्टमेंट जो है ना, फंसने वाली बात आ जाए। इसीलिए सबसे अच्छा ये है, जिसने भी 40 रुपए पर इन्वेस्ट कर रखा है, 45 पर कर रखा है, वो अब लंबा नजरिया रखे। बट इस प्राइस पर या इससे ऊपर भी अगर आ जाता है तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट यहां से पॉसिबल नहीं है, ये आप मान के चलिएगा। वही बात आप कर देंगे कि 1-2 लाख रुपए जिन्होंने भी ना 150, 130, 120 या 100 रुपए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत फंसे हुए बेचारे लोग हैं यहां पर ना, जो कर बैठे थे, उनको आज पता है कि क्या हुआ है। तो मतलब आप देखिए, रिकवरी आई है, जान में जान आई है, बट एक्चुअल बेसिस पर अब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां से नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके सपोर्ट में कुछ सारी चीजें नहीं है। ये बात, आप एक मूव एंजॉय करिए, छोटा मोटा यहाँ पर ना ट्रेड करिए, आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखिए, ये एक इनफ है। बट एक कोई बिग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं बनता है, सपोर्ट नहीं करता। एंड आपका जो मूविंग एवरेज है वो आपका है 46, 40 रुपए पर आपका मूविंग एवरेज है। 100 डेमा और 50 डेमा, ये आपका 46 रुपए पर है। तो अभी स्टॉक 60 पर है, मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट वाले वो आपका 46 पर है, एंड एक मूविंग एवरेज आपका 60 रुपए पर है, जो है आपका 200 डेमा, ये रहा रेड लाइन। सो दैट लेट्स सी, देखते हैं, एक तेजी जो होनी थी वो पूरी हो गई। अब मार्केट अगर इसको घुमाएगा तो वो 58 रुपए 66 पैसे और 60 रुपए 25 पैसे काफी इंपॉर्टेंट जगह है। और अगर वो भी टूटता है तो भी यहां पर ना 56 रुपए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, वो आपका सपोर्ट देने के लिए बैठा है। लेकिन अगर 56 भी टूटता है तो फिर एक खराब बात है। एंड हाँ, ओला के अंदर सॉफ्टवेयर की अभी भी 15.50% स्टेक है, कंप्लीट एग्जिट नहीं हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।